जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। ये 9वां प्रैक्टिस सेट है। आज का पहला प्रश्न है आपका, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा मैला आंचल। यह फणीश्वरनाथ रेणु का एक आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल, जिसका पात्र है विश्वनाथ प्रसाद। इस उपन्यास में वो क्या है, तहसीलदार है। उपन्यास में पूर्णिया जिले की मेरीगंज गांव की ये कथा है। अगला प्रश्न है, झूलानट उपन्यास की महिला रचनाकार हैं। तो ये हैं मैत्रेयी पुष्पा, यानी ए विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। तो जुलूस उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। डी विकल्प आपका सही है। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में दीर्घतपा है, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, परती, परिकथा, मैला आंचल। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है। तो चित्रलेखा है आपका भगवती चरण वर्मा का है। चित्रलेखा भूले बिसरे चित्र हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, समर्थ और सीमा है, सबही नचावत राम गोसाई, 3 वर्ष, सीधी सच्ची बातें आदि इनके उपन्यास हैं। मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा। इसका बहुवचन होगा मैंने आम। इसका बहुवचन पूछ रहा है, इसका बहुवचन क्या होगा। तो मैंने आम ले लिए हैं, ये विकल्प आपका होगा। बालक बालिका च पठति का हिंदी अनुवाद होगा बालकः बालिका च पठति। इसका विकल्प आपका सी होगा। बालकः माने लड़का और बालिका माने लड़की, च माने और, बालक लड़का और लड़की, पठतः माने पढ़ रहे हैं, यानी सी विकल्प आपका होगा। यह कौन है का संस्कृत अनुवाद होगा। यह कौन है का संस्कृत अनुवाद होगा। बी विकल्प अयम कः अस्ति। अयम कः अस्ति। निम्नलिखित में से किस रचना में श्रृंगार करुण रस की प्रधानता है। महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, 10 कुमार चरितम या शिशुपाल वधम। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर होगा आपका बी, उत्तर रामचरितम। ये भवभूति के द्वारा रचित नाटक है। इसमें करुण प्रधानता है। क्या प्रधानता है? करुण प्रधानता है, करुण रस की प्रधानता है। नायक नायिका श्री राम और सीता हैं। अन्य पात्र हैं लव कुश हैं, वाल्मीकि हैं, चंद्रकेतु हैं, आगेय हैं, तमसा तथा वासंती है। शुद्ध रूप होगा। शुद्ध रूप होगा, इसमें से 4 विकल्प दिया गया है। इसमें शुद्ध रूप क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 9 का आपका डी विकल्प होगा बालकीन वेदाः पठिता, ये शुद्ध रूप होगा।
यानी यहाँ जो बालकेन व वेदा पड़ता है जिसमें शुद्ध है, इनमें क्या है, वेदा पुल्लिंग बहुवचनांत है, अतः क्रिया पुल्लिंग बहुवचनांत होगी। यानी क्रिया क्या है, बहुवचन में है, तो आपका जो है वेदा जो है पुल्लिंग भी शब्द होगा ये। अगला प्रश्न दिया है, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा एन चेतहि जानकी लखन तन। तो इसमें पूछ रहा है छंद कौन सा है। तो इसमें देखेंगे हम लोग, तो इसमें सोरठा होगा आपका 10 का बी विकल्प सही है, क्योंकि इसमें प्रथम चरण में और प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होनी चाहिए। जब सोरठा होता है तो उसमें प्रथम और तृतीय चरण में क्या होता है, यानी विषम चरण में 11 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं। यानी इस प्रकार 24 मात्राओं वाला विषम मात्रिक छंद ये होता है। तो इसमें आप मिला सकते हैं, 1 1 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 होगा, गुरु होगा, लघु लघु गुरु लघु गुरु। तो 1 3 2 5 5 1 6 1 7 7 2 9 2 11। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, गुरु होगा, लघु होगा, लघु गुरु गुरु लघु 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 और गुरु। तो 2 1 3 1 4 1 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10 10 1 11 11 2 13, यानी सोरठा है। यहाँ दिया है प्रश्न, दोहा चौपाई सवैया सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है। दोहा चौपाई सवैया सोरठा आदि की प्रथमावली अल्प विराम होता है, अर्ध विराम होता है, पूर्ण विराम होता है, या विस्मय आदि बोधक होता है। तो विस्मय आदि बोधक होगा नहीं, पूर्ण विराम अंत में लगता है, बीच में लगता नहीं है, यानी प्रथमावली के अंत में, यानी प्रथम चरण के अंत में। तो यहाँ आपका होगा 11 का अल्प विराम होता है, अर्ध विराम भी नहीं होता है। अल्प विराम केवल ऐसे कामा होता है, और इसमें क्या होता है, कामा के ऊपर बिंदी होती है अर्ध विराम में। पूर्ण विराम खड़ी पाई होता है, विस्मय आदि बोधक में ऐसे चिन्ह होते हैं, खड़ी पाई के नीचे एक बिंदु होता है। अगला प्रश्न है आपका, विद्या धनम उद्यम बिना कहो जुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले, बिना डुलाए है कि डुलाए ना मिले जो पंखा को पौन। दी गई पंक्ति में छंद का चयन करना है। तो इसका हम लोग मात्रा ही गणना कर लें। लघु हो गया, गुरु हो गया, लघु लघु, यहाँ पे क्या होगा, लघु होगा, यहाँ पे द्य है, 2 अक्षर हैं तो गुरु हो जाएगा लघु, और यहाँ पे होगा लघु, और यहाँ पे होगा गुरु। गणना करने के 2 1 3 3 1 4 4 2 6 1 7 7 1 8 1 9 9 2 11 1 13। अब यहाँ गिनिए 1 2 1, यानी लघु गुरु 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 लघु। तो 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 2 10 1 11, यानी यहाँ आपका बन रहा है 13 और 11। तो 13 11 आपका बनता है, तो इसमें क्या होता है, दोहा होता है। यानी इस तरह से नीचे वाले भी लाइन में आपका क्या होगा, 13 11 का होगा, यानी प्रथम और तृतीय चरण में 13 13 मात्राएं, और जो सम चरण होता है द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 11 मात्राएं, वहाँ दोहा होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, धर्मयुग पत्रिका का यशस्वी संपादक थे।
तो धर्मवीर पत्रिका के यशस्वी संपादक थे, कौन हैं? तो इनके हैं डी विकल्प, धर्मवीर भारती। चौथा है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। तो ये आपका 14 का बी विकल्प होगा, हिंदी प्रदीप। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष था आपका 1900। इसका प्रकाशन स्थान है काशी, वर्तमान बनारस। भारतेंद्र जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो भारतेंद्र जी ने कवि वचन सुधा का किया, 16 का सी होगा आपका। अयादि संधि है, तो अयादि संधि होता है आपका जहाँ ये होता है आवि, तो यहाँ होगा आपका नौका। क्या होगा? नौका होगा। आविक बनता है यहाँ पे। मतैक किस संधि का उदाहरण है? तो ये मतैक, तो मतैक क्या होता है? इसका आपका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा? तो मत धन ऐक्य होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? अ और ए मिल करके अय बन रहे हैं, तो यहाँ वृद्धि संधि होगी आपका। क्या होगा? वृद्धि संधि। यानी ऐसे समझिए जहाँ अय और क्या हो रहा है और औ का निर्माण जब होता है तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। सरासर में कौन सा समास है? सरासर में कौन सा समास है? प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 का क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण आप लोग, सरासर में अव्ययी भाव समास है। इसमें पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। समासिक पद और समास पद एक क्या होता है? अव्यय होता है। निम्नलिखित में सर यहाँ पे पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर शब्द में समास होगा। तो पीताम्बर एक क्या है? यहाँ दोनों उदाहरण दिया है, लेकिन यहाँ पे आपका होगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि पुजारी भगवान पीताम्बर की तो पीताम्बर अर्थात भगवान विष्णु कह सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी कह सकते हैं। यानी एक अगले एक तीसरा पद प्रधान यहाँ बन रहा है। केवल पीताम्बर पूछता तो उसमें अलग होता, लेकिन वाक्यांश में भगवान पीताम्बर है अर्थात विष्णु की बात की जा रही है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। केवल पीताम्बर होता तो कर्मधारय समास हो जाता। निम्न में कौन सा नाटक भारतेंद्र जी का नहीं है? यहाँ भारतेंद्र जी का नहीं है, तो भारतेंद्र जी का भारत दुर्दशा है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पे नहीं की बात की गई है, तो प्रश्न नंबर 21 का आपका डी होगा। बाकी नील देवी और प्रेम योगिनी उनकी रचनाएं हैं। यहाँ आपका नहीं है, होगा कौन? डी में है आपका रणधीर प्रेम मोहिनी, इनका नाटक नहीं है। बाकी भारतेंद्र चंद्र के हैं प्रेम योगिनी दिया है, लेकिन योगिनी होता है, योगिनी में कोई अंतर नहीं है। वैदिक हिंसा न भवती है। चंद्रावली है। अंधेर नगरी इनकी रचना है। सती प्रताप है। भारत दुर्दशा, नील देवी आदि हैं इनकी रचनाएं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है?
तो यहाँ पे आपका होगा 22 का डी विकल्प, क्योंकि एक ऐतिहासिक जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटक माने जाते हैं, नाटककार माने जाते। तो जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त और धूम स्वामी उनकी रचनाएं हैं। सिंदूर की होली नहीं है। ये है आपका, इसके नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, और इसके यहाँ पे था आपका, इसके नाटककार हैं श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है आपका, नहुष नाटक के लेखक बाबू गिरजादास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध है? पिता का, दादा का, परदादा का या भाई का? तो बाबू गिरजादास का संबंध पिता का है। क्या है? पिता हैं, यानी ये विकल्प आपका सही है। इनका मूल नाम था गोपाल चंद, बाबू गोपाल चंद इनका मूल नाम था। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया तो किसने किया था? तो इसका आपका होगा वी विकल्प, राजा लक्ष्मण सिंह ने। जो है कौन शकुंतला है, अभिज्ञान शकुंतलम की खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। शकुंतला नाटक से राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास की रघुवंशम महाकाव्य का हिंदी में अनुवाद भी किया है। प्रश्न नंबर अगला है, इसमें नहीं, अगले पृष्ठ पर चलना पड़ेगा। चलते हैं हम लोग। कर्मवाच्य में नहीं होता है। प्रश्न नंबर 25 का बी होगा कर्म में द्वितीया। 25 का बी आपका होगा कर्म वाच्य में नहीं होता, तो कर्म में द्वितीया विभक्ति नहीं होती, इसलिए यहाँ क्या है? बी विकल्प सही है। चतुर्थी विभक्ति में नहीं होती, तो चतुर्थी विभक्ति में नहीं होती है, तो नहीं होने का है यहाँ पे आपका 26 का होगा वी विकल्प, जिससे रक्षा की जाए। इसका सूत्र नहीं दिया, जिससे रक्षा की जाए, उसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है, अर्थात बी विकल्प यहाँ पे आपका सही होगा। निम्नलिखित पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करऊँ सोमम उस धाम सदा और सागर शयन में इस कौन सा छंद है? तो यहाँ आपका प्रश्न नंबर 27 का सी विकल्प होगा सोरठा। पुनः वही होगा, यहाँ पे 11 और 13 पर यति होगी, 24 मात्राएं होती हैं। तो 13 या अगर 11 पर यति होने की बात है तो आप गणना कर सकते हैं, यानी पहला और तीसरा चरण में 11 मात्राएं। दो गुरु लघु लघु गुरु, यहाँ पे भी लघु हो जाएगा, लघु श्याम, तो यहाँ गुरु हो जाएगा, लघु हो जाएगा। तो यहाँ गिन लीजिए, 1 2 2 1 3 3 2 5 5 6 6 1 7 7 2 9। यहाँ पे छूट रहा है आपका सरोरुह, तो इसमें भी आपका क्या होगा? गुरु होगा। तो 9 2 11 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 1, यहाँ पे 1 2 1, यहाँ पे 2 1 1 होगा, यहाँ भी 1 1 1,
गिन लीजिए 3 2 3 1 4 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 2 10 1 11। गणना कैसे हो रही है भैया, देखिए गलती नहीं ना, 3 होगा, 3 2 5 5 2 7 7 1 8 8 2 10 10 1 11। यहाँ पे 13 मात्राएं हो जाए 14 हो रही हैं, यानी यहाँ पे कोई गड़बड़ हो रहा है। तरुण, यहाँ पे 1 की मात्रा होगी, छोटा ऊ है, यहाँ भी 1 की होगी। ऐसे आप गिन सकते हैं, 13 मात्राएं होंगी। यहाँ दीर्घ का वर्ण दीर्घ का वर्ण विच्छेद होगा, दीर्घ का वर्ण विच्छेद होगा आपका द हो जाएगा, री हो जाएगा और ग हो जाएगा, अ हो जाएगा, यानी आपका ये विकल्प सही है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो रासो साहित्य को ही हम क्या कहते हैं, यानी ये आदिकाल है, प्रारंभिक काल है, चरण काल है, चारण काल है, इसके अनेक नाम हैं, 17-18 नाम हैं। अलग अलग लोगों ने इसका कई संधि काल भी कहा जाता है। तो ये रासो है, रासो साहित्य को ही हम क्या कहते हैं, आदिकाल भी कहते हैं, चारण काल भी कहते हैं, चरण काल भी कहते हैं, वीरगाथा काल भी कहते हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। मैथिली की हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। तो मैथिली का हिंदी में पहली गद्य रचना है वर्ण रत्नाकर, शायद होगा, बी विकल्प आपका सही होगा। इसके लेखक हैं ज्योतिश्वर ठाकुर, ज्योतिश्वर ठाकुर इसके लेखक हैं। ये बिहारी भाषा है, 3 बिहारी भाषाओं में आती हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। अगला प्रश्न, इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है। तो इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है आपका काव्य प्रकाश। इसके रचनाकार हैं व्यक्ति विवेक के महिम मम्मट हैं। कौन है? महिम भट्ट हैं, सॉरी, महिम भट्ट हैं। काव्यालंकार के हैं भामह हैं। काव्यालंकार के कौन है? भामह या रुद्रट हैं। और ये तो प्रसिद्ध हैं रस के, भरत मुनि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो शब्दालंकार नहीं है, तो इसमें आपका होगा उपमा, जो है कि शब्दालंकार नहीं है, सी विकल्प आपका होगा। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पक्ति है? तो 33 का आपका बी विकल्प होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का रचना है। महादेवी वर्मा, उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये आधुनिक की युग की मीरा कही जाती हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। हृदय का मधुभार काव्य रचना है शुक्ल की, प्रसाद की, पंत की या निराला की? तो प्रश्न नंबर 34 का ये होगा शुक्ल, हृदय का मधुभार। या आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं मनोहर छटा, बुद्धचरित, आमंत्रण, एक इनकी प्राकृतिक प्रबोध वंदना भी है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर के आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है, तो वो है आपका अंधा युग। क्या होगा? अंधा युग। 35 का बी विकल्प आपका सही होगा। धर्मवीर भारती की अन्य रचनाएं हैं ठंडा लोहा, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष,
देशांतर, सपना, अभी भी इनकी रचनाएं हैं। अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन हैं? तो अजातशत्रु के लेखक होंगे आपके प्रश्न नंबर 36 का डी विकल्प होगा जयशंकर प्रसाद। जैसे कि पहले भी प्रश्न में हम आए थे तो मैंने बताया था कि ये ऐतिहासिक रचनाकार हैं, ऐतिहासिक घटनाओं पर इनके ज़्यादा नाटक पाए जाते हैं। विशाल कामना, अग्निमित्र, जनमेजय का नाग्यज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धूम स्वामिनी, राजश्री आदि इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला निष्पक्ष होता है। क्या होता है? निष्पक्ष कहा जाता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में आता है ये। प्रश्न नंबर 37 का निष्पक्ष नहीं, यहाँ समर्थन नहीं करने की बात कर रहा है। फैसला देने वाला निष्पक्ष फैसला होता है, ये नहीं होगा आपका। सी होगा तटस्थ। जैसे कि भारत अधिकांश कर क्या होता है, दो देशों में अगर जो युद्ध होता है तो उसमें क्या होता है, तटस्थ ही रहता है, ये किसी पक्ष में नहीं जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका अभी घटना हुआ है रूस और यूक्रेन का, तो किसी भी देश का इसने क्या किया, न विरोध किया न समर्थन किया। अपनी कुशल तटस्थ नीति अद्भुत का परिचय देता है। कहलाता, काल कहलाता है। काल क्या कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का समन्वय रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का थोड़ा वीडियो में अवरोध उत्पन्न हुआ, तो आपका यहाँ पर इसका उत्तर होगा क्रिया का मूल रूप होगा। अगला प्रश्न है, रमा ने लता को अपनी कलम दे दी। इस वाक्य में को कारक चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पे आपका 39 का उत्तर होगा 37, 38। हाँ चलिए ठीक है। और ये आज का अंतिम प्रश्न होंगे 39 और 40। पुनः अगले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तो यहाँ दिया है रमा ने लता को अपनी कलम दे दी। तो जैसे कि आप पढ़े होंगे, तो यहाँ आपका 39 का रमा ने लता को अपनी कलम दे दी। तो यहाँ लता को आशय है, लता के लिए है। तो जब यहाँ लता के लिए की बात होगी तो यहाँ पे संप्रदान कारक होगा, अर्थात सी। रमा ने लता को अपनी कलम दे दी। यहाँ के लिए की बात हो रही है, लता के लिए, नहीं तो को की बात होगी तो केवल कर्म कारक होगा। लेकिन यहाँ वाक्य में लता को का से यहाँ है लता के लिए है, लता को ही उसको देना था। तो यहाँ संप्रदान पर सग्र होगा, अर्थात सी उत्तर होगा आपका। निम्नलिखित बोलियों में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो यहाँ पे आपका अवधी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा, ये तो तीनों पाए जाते हैं। मैथिली नहीं पाई जाती है, अर्थात आपका डी विकल्प होगा। जैसे कि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली, हरियाणवी आदि, ये सब क्या हैं, बोली जाती हैं। तथा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियाँ बोली जाती हैं। मैथिली नहीं बोली जाती हैं। मैथिली क्या है, बिहारी हिंदी है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगले प्रश्न के साथ प्रश्न नंबर 41 से लेकर के अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।